प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्री लाल प्रभुपाद का स्मारक होगा। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मोहन जी मंदिर रखा गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और एक सबमरीन आईएनएस बाघशीर नौसेना को कमीशन किए। आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। इसमें एडवांस सर्वाइवलिटी सी कीपिंग शामिल है। इसे इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि आईएनएस सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और ये एडवांस नेटवर्क और ये एडवांस वेपन सेंसर से लैस है। जबकि आईएनएस बाघशीर P-17 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है, जिसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद ली गई है। ये एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, वॉर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी लैस है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। यह अब तक का तीसरा काशी तमिल संगमम है। पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन 2022 में किया गया था। इस साल इसका विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट के कारण भारत का व्यापार घाटा नवंबर 2024 में $32.84 बिलियन के मुकाबले दिसंबर 2024 में घटकर $21.94 बिलियन रह गया। हालांकि पिछले माह के मुकाबले दिसंबर में निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन सालाना आधार पर यह लगभग 1% घटकर $38.39 अरब हो गया। चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी एक्सपेंग ने एरो HT लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर नामक एक फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 6 पहियों वाली वैन है और इसमें 2 सीटों वाला eVTOL विमान है। यह जमीन और हवा दोनों जगह यात्रा करने में सक्षम है। यह कार 2026 तक बाजार में आएगी और इसकी कीमत €2,20,000 होगी। तो दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल को गिरफ्तार कर लिया है। येओल को 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ घोषित करने को लेकर विद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 जनवरी को असम के संस्कृति मंत्री विमल बोरा को पेरिस में यूनेस्को से चराई देव मोईदाम के लिए विश्व धरोहर सूची का प्रमाण पत्र मिला। चराई देव मोईदाम में ताई अहोम राजवंश समुदाय के लोगों को टीले पर दफनाने की परंपरा थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। उन्हें जल जीवन मिशन परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के अभूतपूर्व उपयोग के लिए इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। यह नया भवन इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड पर होगा। दोस्तों, कर्नाटक की हट्टी खदान भारत में सोने की एकमात्र सक्रिय खदान है, जो हर साल 1.8 टन सोने का उत्पादन करती है। यहाँ 2 तरह से सोना निकाला जाता है, जिसमें सोडियम साइनाइड से जुड़ी रासायनिक प्रक्रिया और प्राकृतिक रूप से अयस्क को छोटे छोटे कणों में पीसकर उसमें से पानी मिलाने के बाद कंबल नुमा कपड़े से छानकर सोना निकालना शामिल है। तो हिंद महासागर में मॉरिशस के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर ले मोरने वाइब्रेंट प्रायद्वीप में स्थित वाटरफॉल को अंडर वाटरफॉल कहा जाता है। वाटरफॉल वाले इलाके को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। दरअसल यह रेत को समुद्र की धाराओं के साथ अंदर ले जाता है, जो देखने में अंडर वाटरफॉल जैसा दिखता है। रूस के तेल कारोबार पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। हालांकि रूस से तेल आयात पर इस साल मार्च के मध्य तक कोई असर नहीं पड़ेगा,
क्योंकि भारत 10 जनवरी से पहले बुक किए गए रूसी तेल कार्गो को बंदरगाह पर उतार सकता है। दोस्तों, चीन में पतंग का आविष्कार 2000 साल पहले हुआ था और चीनी दार्शनिक मोजी और लू बान ने बांस के कागज से पतंग बनाई थी। 1549 ईस्वी में पतंगों को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकतर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री हीनयान और हुएनसांग पतंग को भारत लेकर आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाली बुशमैन जनजाति दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। भारत में अंडमान व निकोबार के सेंटिलीन द्वीप की जारवा जनजाति करीब 60,000 साल पुरानी जीवित जनजाति है। पपुआ न्यू गिनी की असारो मडमैन जनजाति, उत्तरी तंजानिया की हदजा और केन्या की मसाई जनजाति सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। 15 जनवरी अर्थात पोंगल के मौके पर तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बैल को काबू करने के प्रयास में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बैलों को काबू करने की एक प्रतियोगिता है जो तमिलनाडु राज्य में आयोजित की जाती है। दोस्तों, महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में स्मृति मंधाना सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बन गई है। 28 वर्षीय स्मृति ने 15 जनवरी को राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 70 गेंदें खेली। उन्होंने हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 87 गेंदों पर शतक जड़ा था। दोस्तों, भारत ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 304 रन से हराकर महिला वनडे क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर 435 रन बनाने के बाद आयरलैंड को 131 रन पर ऑल आउट कर दिया। ठीक 2 साल पहले भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को 317 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी वनडे जीत दर्ज की थी।